Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। इस वीडियो में हम कुछ फार्मूलों को ड्राइव करेंगे। तो ये फार्मूले कौन कौन से देखो। पहला है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट यानी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई। दूसरा है लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब या लंब की लंबाई। तीसरा है सब टेंजेंट की लेंथ यानी अधस्पर्शी की लंबाई। और लास्ट वाला है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी अधोलंब की लंबाई। तो ये चार अपने पास है। तो इसमें क्या है देखो, ध्रुवीय स्पर्शी जिसको पोलर टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल जिसको हिंदी में अभिलंब या लंब कहते हैं, सब टेंजेंट जिसको अधस्पर्शी हिंदी में कहते हैं, और सब नॉर्मल जिसको अधोलंब हिंदी में कहते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से अपन पहले समझते हैं ये चार वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, फिर इसके फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो देखो इसमें इस डायग्राम में देखो ये O से ये वाली ये x एक्सिस है और यहाँ O से ये वाली क्या है y एक्सिस है। अब ये जो अपने पास आ रहा है P पॉइंट R कोमा थीटा, ये O ध्रुव है, पोल है, OP उसकी ध्रुवांतर रेखा है जिसकी लंबाई क्या है R है। अब इस P पॉइंट पे एक कर्व बना हुआ है, ये देखो ये कर्व बना हुआ है एक ये वाला। अब इस कर्व से ये पता लगता है कि P से T तक जो जा रही है वो उसके क्या आ गई, स्पर्शी आ गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट। तो ये पोल ध्रुव की बात करें यानी पोलर फॉर्म की बात करें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे पोलर टेंजेंट या ध्रुवीय स्पर्शी। यानी जो PT आ रही है वो क्या आ रही है, ध्रुवीय स्पर्शी या पोलर टेंजेंट आएगी। अब मैंने क्या किया कि इस P पॉइंट पर N से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं लंब, या इंग्लिश में क्या बोला जाता है नॉर्मल। तो ये NP या PN क्या है, नॉर्मल है। तो ये PN क्या आएगी, नॉर्मल की लेंथ आएगी। अब इसमें देखो क्या है कि यहाँ पे जो एंगल एक फाई बनेगा, कौन सा एंगल, OPT, एंगल OPT इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, फाई ले लिया। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये बाकी वाला भी क्या आ गया, 90 आ गया। इससे क्या पता लगा, एंगल OPN, एंगल OPN क्या आ जाएगा, 90 माइनस का फाई आ जाएगा। ये फाई माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस फाई आ जाएगा। अब ये जो OT है ये क्या आएगी, ध्रुवीय अधस्पर्शी यानी सब टेंजेंट। तो ये OT किसकी लंबाई होगी, ध्रुवीय अधस्पर्शी की होगी अपने पास। और इसी तरह से ये जो ON आ रही है ये क्या आएगी अपने पास, अधोलंब की लंबाई यानी सब नॉर्मल की लेंथ आ जाएगी ये वाली। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसका फार्मूला ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ध्रुवीय स्पर्शी लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, यानी क्या लिखेंगे इसको, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई। अब देखो ध्रुवीय स्पर्शी लंबाई यानी क्या आएगी, PT। तो देखो PT इक्वल टू में क्या आएगा अपने पास, R sec फाई। PT इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, R sec फाई। तो देखो PT इक्वल टू में क्या आ जाएगा, R sec फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई। अब PT इक्वल टू में क्या आ जाएगा, R रूट में 1 प्लस tan फाई की वैल्यू क्या होती है, R d थीटा बाय dr का होल स्क्वायर। हमें पता है कि tan फाई इक्वल टू क्या आता है, R d थीटा बाय dr, ये आया। तो यानी क्या है अपने पास, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट यानी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई इक्वल टू में क्या आएगा, R रूट में 1 प्लस का R d थीटा बाय dr का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास पहली वाली। अब सेकंड क्या अपने पास, लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब। तो देखो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल, या क्या लिख देंगे इसको, ध्रुवीय अभिलंब
लंब की लंबाई। ठीक है जी। अब ध्रुवीय अभिलंब क्या होगा अपने पास, यहां से लेके यहां तक यानी पी एन। तो देखो पी एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर कोसेक फाई। तो पी एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर कोसेक फाई को क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस का कोट स्क्वायर फाई। तो पी एन इक्वल टू में आर रूट में 1 प्लस, अब देखो टेन फाई क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर। तो कोट फाई क्या आ जाएगा, उसका ऑपोजिट, यानी क्या आ जाएगा 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। कैसे, टेन फाई इक्वल टू में आर डी थीटा बाई डी आर है, तो कोट फाई क्या आ जाएगा 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा, ये आया। तो देखो पी एन इक्वल टू में आर रूट में 1 प्लस का 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू में या ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर 1 प्लस का 1 बाय आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सेकंड फार्मूला हमारा क्या हो गया, ड्राइव हो गया। अब थर्ड है अपने पास सब टेंजेंट इन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी ध्रुवीय अतः स्पर्शी की लंबाई। तो देखो ध्रुवीय स्पर्शी क्या आएगी, ओटी। तो ये क्या आ जाएगा, ओटी इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास, आर टेन फाई, आर टेन फाई। तो देखो ओटी इक्वल टू में आर टेन फाई की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाय डी आर। तो यानी ओटी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। यानी क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई इक्वल टू में आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। फोर्थ क्या अपने पास, सब नॉर्मल का। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी अधो लंब की लंबाई। ठीक है जी। अब अधोलंब की लंबाई क्या आ गई अपने पास, ओ एन। तो ओ एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर टेन 90 माइनस का फाई। तो ओ एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट फाई। तो ओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कोट फाई का मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में टेन फाई। तो ओ एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर 1 अपॉन में आर डी थीटा बाय डी आर। ये आर से आर कैंसिल हो गया। तो ओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आर बाय डी थीटा। यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल
यानी हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं अधो लंब की लंबाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा dr/d थीटा। तो ये चौथा ही प्रूफ हो गया। हमने ये 4 प्रूफ करने थे, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, लंब या अभिलंब की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई और अधोलंब की लंबाई। ये चारों के चारों फार्मूले अपनों क्या किया ड्राइव कर लिए। अब थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।